हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग प्रक्रिया एवं संस्था में प्रवेश, काउंसलिंग और संस्था में प्रवेश कैसे हमको लेना है, इन सब टॉपिक पे हम लोग जानेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा बहुत स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपको पॉलिटिक्स कोई भी आपको करेक्ट जानकारी चाहिए तो आप मात्र एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी आपके अगल बगल के स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जुट के तैयारी कर सकते हैं, वो भी आप फ्री। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया और प्रवेश, हमको संस्था में प्रवेश कैसे लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर में आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग कुछ फॉलो करेंगे। इनमें जो दिए गए हैं देखिए आपको इसमें ध्यान देना है। मैं आपको पढ़ के उसमें समझाऊंगा भी जो इसमें कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है, प्रदेश की राज्य की अनुदानित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में इंजीनियरिंग फार्मेसी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश काउंटर केवल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी को काउंसलिंग के माध्यम से योग्यता के अनुसार संभव होगा। अब देखिए इनके कहने का मतलब ये है, जो भी आपको जिस भी आपको जैसे प्राइवेट हुआ, अनुदानित हुआ या आपको राजकीय हुआ, किसी भी आप विभाग में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित रहेंगे तभी आप इसमें भाग ले पाएंगे, अन्यथा भाग नहीं ले पाएंगे। अब देखिए प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध मान्य नहीं होगा। अगर आप प्रवेश अपना किसी भी अन्य माध्यम से लेते हैं तो उसका आप कोई मान्य नहीं रहेगा। अब दूसरे नंबर में क्या कहा गया है कि काउंसलिंग के समस्त चरण ऑनलाइन होंगे। आपको जो भी काउंसलिंग कराई जाएगी वो आपको ऑनलाइन कराई जाएगी, वो भी ऑफलाइन नहीं। काउंसलिंग के समस्त चरणों की प्रक्रिया आधार पर दो भाग होंगे। देखिए जो आपकी काउंसलिंग की जाएंगी वो आपके आधार पर दो भाग में बांटे जाएंगे। कौन से भाग में? ए और बी। तो देखिए आपको ए नंबर इसमें जो दिया गया है, मुख्य काउंसलिंग प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हेतु। देखिए जो नंबर एक रहेगा, जो नंबर एक भाग है, काउंसलिंग आपको प्रक्रिया दो भाग में बांटा जाएगा। जो नंबर एक भाग में काउंसलिंग होगी, जो भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट उत्तीर्ण रहेंगे उनको काउंसलिंग कराया जाएगा। अब देखिए कहेंगे सर और दो नंबर में क्या है, देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा एक बात पहले आपकी समझ में आ जाए। जो भी अदर स्टूडेंट के जो अदर स्टेट के स्टूडेंट रहते हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आके पॉलिटेक्निक करते हैं, तो उनको लगभग 4 या 5 काउंसलिंग तक उनको काउंसलिंग नहीं कराया जाता है, लेकिन उसके बाद उनको भी कराया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे दूसरा नंबर बी में क्या कहा गया है, विशेष काउंसलिंग प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के साथ साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थी हेठ रहेंगे। देखिए दूसरे नंबर में कहा है काउंसलिंग प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित जो भी अदर राज्य के, देखिए अब कहा गया है सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थी हेतु, मतलब अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी सम्मिलित रहेंगे। काउंसलिंग ए में आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनके रहेंगे, और दूसरे नंबर में रहेंगे जो भी अन्य राज्य के स्टूडेंट हैं। मुख्य देखिए अब आपको यहाँ पे लिखा है, मुख्य काउंसलिंग प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण, विशेष काउंसलिंग चतुर्थ चरण तक अंतिम चरण तक पूर्ण की जाएंगी। देखिए इनके कहने का मतलब है, नंबर एक काउंसलिंग जैसे आपको 1 2 3 4 काउंसलिंग होती है, 4 काउंसलिंग होंगी तो आपको 4 काउंसलिंग तक अदर राज्य के स्टूडेंट को सीट नहीं दिया जाएगा। उसके चौथे के बाद आपको जो भी स्टूडेंट है सीट दी जाएगी। प्रत्येक काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले चरण की संख्या उस सत्र में प्रवेश सम्मिलित नियतांक संस्था में निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार उपलब्ध समय दृष्टि पर नियमानुसार परिवर्तन किया जाएगा। देखिए अब आपको समय के अनुसार वो आपको परिवर्तन किया जाएगा। अब पांचवा यहाँ पे तीसरा नंबर, काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में की जाने वाली प्रक्रिया के यथा संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, अभिलेखन, सत्यापन शुल्क जमा करने काउंसलिंग चरणों की अभ्यर्थन। देखिए अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको पहले जो उसका चार्ज रहेगा, शुल्क आपको जमा करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे काउंटेंसी निस्तरित के नियमों प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउंसलिंग प्रक्रिया के विड्राल, संस्था में प्रवेश, छात्र छात्राओं को क्रिपीडेडिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। अब देखिए इनके कहने का मतलब, काउंटम सीट निस्तरीकरण के नियम के आधार पर प्रत्येक चरण हेतु अवधि काउंसलिंग प्रक्रिया से
विद्याल संस्था, अगर आप कोई भी मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया पॉलिटेक्निक में, अगर आप पॉलिटेक्निक अब आपका मन नहीं कर रहा करने के लिए, तो आप जो अपना विड्रॉल है वो कर सकते हैं। जीकब के संस्था के द्वारा आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। अब चौथा नंबर में सत्र के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग एवं प्रवेश तथा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद फार्मेसी काउंसलिंग इंडिया काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्चर आदि नियामक संस्था द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के दृष्टिगत काउंसलिंग चरणों की संख्या पर निर्धारित की जाएगी। ये आपको समझने की बात है। इसमें जो कहा गया है कि जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश के अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद काउंसलिंग इंडिया, आप कुछ आपको समझ लेना है। अब देखिए पांचवा नंबर क्या गया, राजकीय अनुदानित तथा पीपी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्था हेड प्रवेश क्षमता के शासनादेश। अब देखिए में कहा गया है कि राजकीय अनुदानित तथा पीपी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश का क्षमता शासनादेश तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए आपको जो भी जो आपको कहा इसमें कहा गया है पीपी पॉलिटेक्निक क्षेत्र में क्षमता शासनादेश, जो आपका शासनादेश है प्रविधि के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। देखिए अब प्रवेश क्षमता के विवरण अभ्यर्थी के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संस्थावार पाठ्यक्रम एवं मार्कशीट मैट्रिक्स तैयार की जाएगी। आपके वर्ग के आधार पर जो आपका वर्ग सीट रहेगी, क्या जो आपका सीट रहेगी उसको तैयार की मैट्रिक सीट आपको तैयार की जाएगी। इसके जिसके सापेक्ष सीट काउंटम किया जाएगा। जैसे आपको जो सीट मैट्रिक जब आपकी आ जाएगी, आपके उसी के आधार पे आपकी जो सीट है मतलब आपको दी जाएगी। एवं सीट मैट्रिक परिषद में पोर्टल पर अपलोड कर देखिए जो आपकी सीट मैट्रिक रहेगी वो आपके जीकब के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। जैसे सीट मैट्रिक आती है मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देखना है, मिल जाएगा आपको, सिर्फ हमारे चैनल से आपको मिलेगा। प्रवेश क्षमता परिवर्तन शासन नियमन संस्था के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही सापेक्ष सीट किया जाएगा। सूचना प्रविधि निदेशालय, ये आपको बस इतना था। अब देखिए आपको यहाँ पे छठवें नंबर पे चले आना है। देखिए छठवें नंबर पे आपको कहा गया है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी पोर्टल पर पूर्व में दिए गए विकल्प को संशोधित करने की सुविधा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि के काउंसलिंग प्रारंभ होने से अंतिम तिथि 5 दिन तक पूर्व प्रदान की जाए। देखिए अब इनके कहने का मतलब है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु आहत अभ्यर्थियों के पोर्टल पर पूर्व में दिए गए विकल्प के संशोधन करने की सुविधा। आपको यहाँ पे देखिए एक संशोधन करने की भी सुविधा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि से जो आपकी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से 5 दिन काउंसलिंग प्रारंभ हो की तिथि आपको करा जाएगा। काउंसलिंग हेतु देते समय अभ्यर्थियों अपना वर्ग, उपवर्ग, जेंडर एवं राज्य संबंधित आहत परिवर्तन कर सकेंगे। देखिए अब इनको कहने का मतलब आप काउंसलिंग करते समय आपको क्या कहा गया है, अपना वर्ग, उपवर्ग और जेंडर एवं राज्य सहित परिवर्तित कर सकेंगे। इन श्रेणियों में परिवर्तन उपलब्ध किसी भी वर्ग का जेंडर एवं राज्य में हो सकेंगे। देखिए अब इनके कहने का मतलब यह है कि इन श्रेणियों के परिवर्तन उपलब्ध किसी भी वर्ग, उपवर्ग, जेंडर एवं राज्य में हो सकेंगे। काउंसलिंग हेतु लॉगिन करते समय संस्था एवं पाठ्यक्रम विकल्पों में चयन काउंसलिंग पोर्टल क्या है gkab.admission.nic पर उपलब्ध लॉगिन आईडी के माध्यम से आप करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए आपको इसमें जो कहा गया, अब आपको यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है। देखिए आपको आगे यहाँ पे 8वां नंबर काउंसलिंग हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत चयनित अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया जाएगा। अब देखिए अगर काउंसलिंग आपको परीक्षा घोषित होने पर आपको उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए संस्था पाठ्यक्रम में विकल्प एवं वरीयता एवं आरक्षण के रूप में काउंटिंग करते हुए अभ्यर्थियों को उनके लॉगिन पर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर काउंटर प्रमाणपत्र कराया जाएगा। अब देखेंगे कहने का मतलब ये है कि विकल्प के वरीयता के आधार पर आरक्षण के अनुसार आपको काउंटम करते हुए अभ्यर्थियों को उनके लॉगिन पर प्रोविजनल अलॉटमेंट, जैसे आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कहते हैं, वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा।
देखिए 9वां नंबर, अभ्यर्थियों के पास पोर्टल में 2 विकल्प होंगे, एक फ्रीज और एक फ्लैट। अब आपको ध्यान देना है, जब आप काउंसलिंग कर लेते हैं, जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो आपके पास वहाँ पे 2 विकल्प दिया रहेगा। एक विकल्प रहेगा फ्लिट और एक विकल्प रहेगा फ्रीज, और दूसरा का विकल्प रहेगा फ्लैट। अब कॉलेज लेने के लिए फ्रीज करेंगे और कॉलेज ना लेने के लिए फ्लैट करेंगे। देखिए अब आपको बता देना है, अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपको टोटल 10,370 रुपये आपको उसी संस्था में जमा करना पड़ेगा जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे, वो भी आप ऑनलाइन जमा करेंगे। अगर आप फ्लॉट करते हैं तो आपको 3250 रुपये जमा करना पड़ता है, जो कि आपको 250 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस है, और 3000 आपको जो फ्लैट जमा कराएंगे, जो आपकी सीट आपको पहले राउंड में मिली रहेगी, वो सीट आपके नाम पे रहेगी और आपको दूसरे राउंड में काउंसलिंग कराया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि अभ्यर्थी फीस विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्ट शुल्क, सीट एक्सेप्ट फीस 3250 रुपये, जिसमें आपको 3000 रुपये अभ्यर्थी का शिक्षा शुल्क में समायोजित किया जाएगा, जबकि 250 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में दे होगा। अब देखिए इनके कहने का मतलब ये है, अगर आप फीस करते हैं तो आपको अपने कॉलेज में जब एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको 3000 रुपये जमा करना पड़ेगा और 250 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस देना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन जमा, अब देखिए आपको मैं बता दूं, आप जो भी पैसा जमा करेंगे पॉलिटेक्निक के एडमिशन के लिए, कुछ भी आपको ऑनलाइन जमा करना, आपको अपने एप्लीकेशन के थ्रू ही जमा करना है। ये नहीं कि आप किसी को जाकर दे दिए कि जमा कर दो स्कूल में, आपको इसको किसी के कॉलेज में नहीं, किसी को नहीं देना रहता है, ये आपको अपने एप्लीकेशन के आईडी के थ्रू जमा करना रहता है। जैसे आपको स्टार्टअप मैं आपको बता दूँ कैसे इसको जमा करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे 8वां फ्लोट का विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्ट कम सिक्योरिटी शुल्क, सीट एक्सेप्ट कम सिक्योरिटी फीस 3250 रुपये को ऑनलाइन जमा करना होगा। देखिए अगर आप फ्लॉट का ऑप्शन लेते हैं, मैं आपको पहले कह दिया था, अगर आप फ्लैट का ऑप्शन लेते हैं तो आपको 3200 रुपये वो भी देना पड़ेगा, 3000 रुपये आपको फ्लैट का, मतलब वो आपकी सीट आपके नाम रिजर्वेशन कर दी जाएगी। जैसे आपने कोई सामान खरीदने गए, बोले बयाना लीजिए, तो ये चीज़ होता है कि आपने 3000 रुपये जाए, आप अगर आपको अगले राउंड में कॉलेज नहीं मिलता तो आप उस सीट पर एडमिशन करा सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ऑनलाइन जमा करना होगा, आपको कोई भी आप पैसा जमा करेंगे ऑनलाइन जमा करेंगे, किसी के हाथ में नहीं देंगे और ना किसी आप 420 के चक्कर में पड़ेंगे। उत्तर अनुसार जमा की गई धनराशि 250 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में सम्मिलित होगा। देखिए अगर आप 3250 जमा करें, उसमें 250 रुपये आपका क्या होगा, देखिए इसमें कहा गया है काउंसलिंग शुल्क होगा, जो आप काउंसलिंग शुल्क करते हैं वो काउंसलिंग शुल्क होगा। अब यहाँ पे 11 नंबर दिया गया है, इन विकल्पों में यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प का चयन करता है तो वह अगले चरण के लिए काउंसलिंग के लिए पात्र होगा। अगर देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो फ्लैट कर देता है, देखिए अगर वो फीज करता है, अगर वो फीज कर देता है, वो फीज करता है, यहाँ पे सॉरी देखिए आप हो गया थोड़ा सा। देखिए यदि कोई फ्लोट का चयन करता है तो अभ्यर्थी को काउंसलिंग में पात्र होगा। देखिए अगर आप फ्लैट करते हैं तो आपको अगले काउंसलिंग में दिया जाएगा जगह। प्रथम चरण की सीट काउंटम पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प का चयन करता है तो वह द्वितीय चरण की काउंसलिंग तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र होगा। अगर आपने जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन था, फ्रीज और फ्लैट, आपने फ्रीज नहीं किया, आपने फ्लैट कर दिया, तो आपको फर्स्ट छोड़ दीजिए, सेकंड थर्ड में आपको भी आप काउंसलिंग करने के लिए पात्र रहेंगे। और जो स्टूडेंट फ्लैट कर दिया वो किसी भी राउंड में काउंसलिंग नहीं कर सकता है। अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया तो उसको किसी भी सीट में काउंसलिंग नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान। देखिए आपको फ्लोट विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी अगले चरण की काउंसलिंग में अपने विकल्पों का चयन करते हुए प्रतिभागी कर सकते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे फ्लोट का विकल्प और फ्लैट का विकल्प करना है। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर, फीस विकल्प का चयन करने की दशा में प्रवेश हेतु निर्धारित सीट एक्सेप्ट शुल्क, सीट एक्सेप्ट फीस 3250 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। तो चलिए सब आपको वही घुमा फिरा कर कहा है। हम लोग आगे देखते हैं क्या कहा गया इसमें। अब आपको वहाँ से छोड़ना, अब आपको यहाँ से देखना है। देखिए आपको देखिए आपको यहाँ से ध्यान देना है, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक को अभिलेख का सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु सहायता केंद्र हेल्प सेंटर निर्धारित किया जाएगा,
देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे तो आपको एक हेल्प सेंटर उसको निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अभिलेख का सत्यापन के आधार प्रमाण ऑटोमेटिक के अनुसार निकटतम जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं सहायता केंद्र हेल्प के माध्यम से किया जाएगा। देखिए आपको जो भी आपका रहेगा, जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, तो आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा, आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट में आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज रहेगा, आपको वहीं हेल्प सेंटर बनाया जाएगा। अब देखिए आगे इसमें कहा गया अभ्यर्थी द्वारा सहायता केंद्र में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात सहायता केंद्र द्वारा वेरिफिकेशन पत्र जारी किया जाएगा। जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया तो आपको एक वहाँ से जा कागज़ मिलेगा, आप उस कागज़ को लेकर आएंगे, उसे जतन से रखे रहेंगे, क्योंकि आपको कागज़ मेन रहेगा। इस बात को ध्यान देना है, आपको उस कागज़ को नहीं करना है, गायब नहीं करना है। देखिए समय अवधि ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करना होगा। देखिए आपको जब आप काउंसलिंग करा लेंगे तो आपको उसमें समय दिया जाएगा कि आपको 2 या 3 दिन के अंदर आपकी जो अपनी काउंसलिंग फीस है उसको जमा कर दीजिए। वो भी आपके जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। देखिए इसमें कहा गया है कि भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी अपने लॉगिन के शुल्क निर्धारित क्या वेरिफिकेशन किया जाएगा। शुल्क अवश्य शुल्क अवधि के ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी अपनी लॉगिन से प्रवेश शुल्क निर्धारित समय अवधि के अंदर ऑनलाइन माध्यम जमा करेंगे। आपको ऑनलाइन माध्यम जमा करना। सहायता के केंद्र में प्रोविजनल एडमिशन पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें शुल्क का विवरण सत्यापित अभिलेखन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट का विवरण अंकित होगा। देखिए आपको जब पैसा जमा करते हैं तो आपको एक वहाँ से पत्र मिलेगा, उस पत्र को आपको रख लेना है। निर्धारित समय विधि के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं प्रवेश शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी को अभ्यर्थन प्रवेश चरण पास के विषय में राउंड काउंसलिंग के लिए पत्र नहीं होंगे। देखिए अब इनके कहने का मतलब ये है कि निर्धारित समय विधि के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं प्रवेश शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रवेश उसी चरण में पास उस चरण में पास के चक्र राउंड में काउंसलिंग पात्र नहीं। लेकिन अगर आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पैसा जमा कर देते हैं तो आप अगले राउंड में किसी में डॉक्यूमेंट काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थियों की काउंटिंग सीट तथा यहाँ पर आपको उसको छोड़ देना है। अब देखिए आपको अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में शुल्क जमा विड्रॉल करने वाले मुख्य काउंसलिंग अंतिम चरण तक। देखिए अगर जो भी स्टूडेंट अगर एडमिशन मान लीजिए पैसा पेमेंट कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर वह एडमिशन नहीं कर और पढ़ना नहीं चाहता है तो वो जो अपना पैसा है वो विड्रॉल कर सकता है। काउंसलिंग के अंतिम चरण तक आपको उपलब्ध रहेगा विड्रॉल का ऑप्शन तथा नियमों के अनुसार स्थित किए गए धनराशि में। अब आपको ध्यान देना है कि देखिए आपका उसी बैंक खाते में निर्धारित रिफंड जाएगी जो आप काउंसलिंग कराते समय आपको, जैसे जब काउंसलिंग कराएंगे तो आपको वहाँ पे बैंक विवरण मांगेगा और आपके उसी बैंक अकाउंट में आपका जो रिफंड है उसको रिफंड किया जाएगा। देखिए अब आपको अभ्यर्थी ने अपने प्रविष्ट में क्वांटम प्रोविजन एडमिशन लेटर एवं मूल अभिलेख यथा अंक प्रमाण पत्र। देखिए आपको जैसे हाई स्कूल की प्रमाण पत्र लेंगे, जात आय निवास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि के साथ लेकर संबंधित संस्था प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। देखिए आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे तो आपको मैं उसका वीडियो दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको कॉलेज में लेकर एडमिशन कराने जाना है। ठीक है, वहाँ पे लेकर जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया में करेंगे संबंधित संस्था में बिना शर्त के छोड़ दी। तो स्टूडेंट देखिए आपको सारी चीज़ बता दी गई है। अब आपको इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। आपको कैसे क्या करना है मैं आपको एक एक टॉपिक को अलग अलग से वीडियो दे दूँगा। फीस या फ्लॉट को कैसे करना है, आपको फ्लॉट करते समय कितना पैसा देना है, इन सारे चीज़ को मैं आपको अलग अलग वीडियो दे दूँगा। 4-5 मिनट का हर एक वीडियो दे दूँगा ताकि आपको जाके हर एक वीडियो समझ में आ जाए। और आपको बस ये समझाने के लिए प्रोसेस था। और आप लोग वीडियो में अंत तक रहने के लिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।